सती अनुसया प्रजापति मकरंद और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पत्नी भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उसे सती अनुसया भी कहा जाता है। माना जाता है कि अनुसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश भी दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में अनुसया का स्थान सबसे ऊंचा है। उसके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती है। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मणी, लक्ष्मी और गौरी में एक विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में यह तय हुआ कि अत्रि पत्नी अनुसुईया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि आश्रम में पहुंचे। अत्रि ऋषि किसी कार्यवेश बाहर गए थे। अनुसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर पूर्वक स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनुसुईया जी से कहा, हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर अपने हाथों से भोजन कराएगी। सती धर्म संकट में पड़ गई। फिर अनुसुईया ने भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाए। फिर क्या, तीनों देवता बच्चे हो गए। श्री अनुसुईया जी ने अपनी सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर तीनों देवों को गोद में रखी और फिर उन तीनों शिशुओं को स्तनपान कराने लगी। तो दोस्तों, मैं आपको इसी जगह का दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ की पौराणिक मान्यता ये है कि यह आश्रम ऋषि अत्रि के विश्राम के स्थान के रूप में जाना जाता है। अत्रि ने अपनी भक्त पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। कथा के अनुसार वनवास के समय भगवान राम और सीता इस आश्रम में सती अनुसुईया के पास गए थे और सती अनुसुईया ने माता सीता को उपदेश दिया था। घंटा बजा करके आइए।